महिला पुलिसकर्मी जो सहायक पुलिसकर्मी कह सकते हैं, वो अपनी वर्दी उतारने की बात कर रही है, वर्दी को फेंक देने की बात कर रही है। उनको इस वर्दी से चिढ़ आ चुकी है, उनके झारखंड सरकार की कार्यशैली से चिढ़ आ चुकी है। जो है वो खुल के बातों को रखी है और मैं उनके बातों को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी महिला बढ़ चढ़ के बात कर रही है कि आज उनको अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, तो मछली का व्यापार करना पड़ रहा है। देखिए, जहाँ तक योजना की अगर बात करेंगे तो विगत 5 वर्षों से झारखंड सरकार की किसी भी योजना, चाहे कोई भी योजना हो, वो धरातल में नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ हवाई बात होती है और वो जहाँ तक है सिर्फ ही कागज़ों तक सीमित है। ये योजना जो है झारखंड सरकार सफल होने में पूरी तरह से नाकाम रही। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं ग्रामीण खबरें। लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है वीडियो मुरादाबाद स्टेडियम में पुलिस कर्मियों के द्वारा 2012 से ही लेकर अभी तक 2024 तक कोई उसके तनख्वाह में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो आइए, हम अभी गोड्डा में मौजूद हैं युवा सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर विक्रम सिंह के पास, कुछ जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। तो ठाकुर विक्रम सिंह, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आप इस विषय को लेकर आए हैं, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोरारबादी रांची स्टेडियम में लगातार कई ज़िलों से आए हुए सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलनरत है, और इस तरह की जो आंदोलन लगातार दिखने को आ रहा है, और इस तरह से विगत 5 सालों में इस तरह के कई आंदोलन झारखंड में देखने को मिले हैं जो झारखंड स्तरीय लग रहे हैं। और इसका जो समस्या का समाधान जो है अभी तक झारखंड सरकार निकालने में असफल रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एक महिला पुलिसकर्मी जो सहायक पुलिसकर्मी कह सकते हैं, वो अपनी वर्दी उतारने की बात कर रही है, वर्दी को फेंक देने की बात कर रही है। उनको इस वर्दी से चिढ़ आ चुकी है, उनके झारखंड सरकार की कार्यशैली से चिढ़ आ चुकी है। उनका मानना है कि झारखंड सरकार 2012 से लगातार जो वेतन की राशि है उनको मात्र 10,000 रुपया रखी है इस महंगाई भरे समय में। तो एक ये शर्म की बात है कि आजकल किसी भी व्यक्ति का जो जीविकापार्जन होता है वो 10,000 में चलने वाला नहीं है। तो इस विषय को लेकर महिला जो है वो खुल के बातों को रखी है, और मैं उनके बातों को पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी महिला बढ़ चढ़ के बात कर रही है कि आज उनको अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, तो मछली का व्यापार करना पड़ रहा है, केकड़ा का बेचने को तैयार है, और वो कहती है कि खुद झारखंड सरकार को वो बेचना चाहती है, लेकिन वो झारखंड सरकार भी खुद नहीं खरीदेगी। और जब इस विषय पे इन लोगों ने बात रखा कि आप हमारी जो मांग है उस पर क्या कार्य कर रहे हैं, तो झारखंड सरकार कहती है कि हम इस कार्य में जो है संवेदनशील हैं। तो वो महिला जो मांग कर रही है कि संवेदनशील है, किस प्रकार से संवेदनशील है, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कागज़ बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? संवेदनशील है तो उसका कुछ प्रमाण तो होना चाहिए। तो इस तरह का जो बात है, तो झारखंड सरकार को जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसका निपटारा करने का कार्य करना चाहिए। हम लोग सभी यहाँ पर जितने भी हम लोग युवा वर्ग के, जितना भी शिक्षित वर्ग के युवा हैं, सब हम लोग मिलके उन आंदोलन को हम लोग सपोर्ट करेंगे और पूरे झारखंड में झारखंड स्तरीय आंदोलन छेड़ने का कार्य करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि झारखंड सरकार अपनी योजना में कार्यरत है? देखिए, जहाँ तक योजना की अगर बात करेंगे तो विगत 5 वर्षों से झारखंड सरकार की किसी भी योजना, चाहे कोई भी योजना हो, वो धरातल में नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ हवाई बात होती है और वो जहाँ तक है सिर्फ ही कागज़ों तक सीमित है। ये योजना जो है झारखंड सरकार सफल होने में पूरी तरह से नाकाम रही है। क्या आपको लगता है कि झारखंड सरकार अपनी नियुक्ति देने में सफल हो पा रही है? जहाँ तक आपका सवाल है कि नियुक्ति का, तो ये कहना कठिन है, क्योंकि झारखंड सरकार जो नियुक्ति दे रही है या फिर जो दिखावा कर रही है, तो मैं एकमात्र ये कह सकता हूँ कि एक तरह से वो दिखावा करने का काम कर रही है। ज़मीनी स्तर में किसी भी छात्र को कोई भी तरह का नियुक्ति नहीं मिला है, क्योंकि अभी हाल में ही आप देखे होंगे कि JSSC CGL का एग्ज़ाम हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर लीक होने के कारण
जो है वो टल गया। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा जो है परीक्षा है, विद्यार्थियों बहुत 20-25 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस तरह का कोई जो है परीक्षा कोई सफल नहीं हो पाया, कोई नियुक्ति सफल नहीं हो पा रही है। सभी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार जो है मात्र 3 महीना नहीं इंतज़ार कर सकी। तो एक तरह के शर्म की यहाँ बात है कि उनको 3 महीना वो अगर इंतज़ार नहीं कर पा रही है, और यहाँ के झारखंड का जो विद्यार्थी है वो लगातार 15-20 साल से वेट कर रहा है, तो ये शर्म की बात है। और उनको तो इस चीज़ पे विचार करना चाहिए था। अगर वो ऐसा विचार नहीं करते हैं तो उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा भी अगर नहीं देते हैं तो आने वाला विधानसभा चुनाव 2024 में उनकी सरकार को पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने विगत 5 वर्षों में कार्य किया है। तो देखते इस तरह खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे ग्रामीण खबरें के साथ। धन्यवाद। खबर हमारी, फैसला आपका।